आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। कि जब किसी चीज़ को रिजेक्ट किया जाता है तो ये बड़ा कमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इम्प्रूव करने के चांस हैं। वो ये जो बल्ब इजाद किया था एडिसन ने, उससे 20,000 तजर्बे किए थे बल्ब बनाने के, 20,000 तजर्बों में फेल हुआ था। तो उससे पूछा गया कि जनाब ये जो इतने तजर्बे किए हैं तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। उसने कहा देखो बात ये है कि मुझे ये पता चल गया है कि 19,999 तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकते हाँ सिर्फ एक तरीका बचा है, उस तरीके से मैंने बना लिया। तो 20,000 में तजर्बे पे जाके बल्ब बना था। तो ये जो बार बार की नाकामी है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए इसको, बजाय इसके कि आपको स्मैश कर दे। आप इसे समझे कि ये मैं तजर्बा कर रहा हूँ, जैसे लेबॉर्ट्री के अंदर तजर्बा किया जाता है। तो उससे ये आ गया कि आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप हो रहा है। ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो आप डाउन होते चले जाएं। आप उसको ये समझें कि मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि इस चीज़ से ये काम नहीं चल सकेगा, तो मुझे एक नया मेथड ईजाद करना पड़ेगा। तो हर रिजेक्शन के बाद आपके जहन के अंदर एक आवाज़ आनी चाहिए कि ये तजर्बा नाकाम हो गया, अगले तजर्बे में कामयाब हो जाऊँगा। एक एक्सपीरियंस है कि इससे, जैसे होता है ना एक टायर फट जाए तो बंदा ये करता है कि मुंह में पाइप डाल के उसमें हवा भरने की कोशिश करता है, तो होता अजीब सा है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि इससे हवा नहीं भरी जाएगी। तो तजर्बा आ गया ना, समझ आ गई ना उसको। अब वो नेक्स्ट मेथड पे जाएगा। अब बजाय इसके कि वो उससे फूंक मारी नहीं हुआ तो लेट जाए, कहीं नहीं हो सकता, नहीं। अब ये है कि उसे पता है कि इससे नहीं होगा, मैंने नया मेथड ईजाद करना है। खुद ईजाद करेगा या किसी और से लेगा या किसी से पूछेगा, तो जो कोई बंदा बताएगा तो वो कर लेगा। तो रिजेक्शन जो होती है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। तो रिजेक्शन को हमेशा इम्प्रूवमेंट के तौर पे लेना है। नाकाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के स्पाई एंड स्टे पॉजिटिव। ये बड़ा सिंपल मैं मेथड आपको बताता हूँ सर। आपकी दुकान है नाकाम है, दूसरे की दुकान है कामयाब है, पूछें, कोई जासूस भेजें वहाँ पे, अपना भाई उसके पास मुलाजम रखें, खुद जाके मुलाजमत कर लें कि आखिर क्यों कामयाब हो रहा है। नुस्खा तो देखें ना जी, बजाय इसके कि उसकी दुकान फाड़ दें बेहतर यह है कि उससे वो नुस्खा लें कि जिसकी वजह से वो कामयाब है। तो इस किस्म की जासूसियाँ करता रहा करें कि जो बंदा कामयाब हो रहा है क्यों कामयाब हो रहा है, ताकि आपके पास उसका मेथड आए। तो ये आपका कमाल है कि आपको जॉब करनी पड़ती है जॉब करें, मेहनत करनी पड़ती है मेहनत करें, उसके पास टाइम देना पड़ता है टाइम दें, उससे सीखना पड़ता है सीखें, ताकि आपके पास वो मेथड आना चाहिए। एक दूसरा आदमी ना वो कामयाब हो रहा है, आपकी पतंग नहीं उड़ रही, उसकी उड़ रही है, तो आखिर कुछ ना कुछ तो कमाल होगा ना उसके अंदर, वो कमाल तो सीखें उससे। जैसे आपकी ड्राई फ्रूट का है तो आप देखेंगे नंबर 1 कौन है ड्राई फ्रूट में, आप ज़रा उसके पास जाएँ पूछें। अच्छा बाज़ लोग बता देते हैं, वैसे मैक्सिमम लोग बताते हैं, याद रखिएगा। जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, जिन्होंने तरक्की की होती है, वो कंजूस नहीं हो सकते। जो कंजूस होते हैं वो इस लेवल पे जा ही नहीं सकते, ये याद रखें। कुदरत उनको सपोर्ट ही नहीं करते। जो लोग टॉप पे होते हैं ना, ये मलक रियाज जो है ना, इसने बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप की हैं। लोग इसके पास आते बताता था कि आप ये कर लें वो कर लें। उससे पूरी रियल स्टेट सेक्टर जो पाकिस्तान में डेवलप हुआ उसकी पॉजिटिविटी की वजह से हुआ। कोई बंदा उससे कनेक्ट करता बताता था। तो बहुत लोग हैं दुनिया में, ऐसा बैंकर्स हैं जो टॉप के बैंक हैं। हबीब फैमिली जो है ना, उससे बड़े बैंक्स बनवाए हैं पाकिस्तान में। उसकी मेन रीज़न है कि जो उससे पूछता था बता देते थे। हबीब सा सेठ हबीब साहब बता देते, कोई इशू नहीं यार, इस तरह कर, कोई मसला नहीं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बताते हैं सारे। तो आप जाएं उनके पास, जाके पूछें उनसे, नहीं करता अपना जासूस छोड़ें वहाँ पे, उससे सीखें ना। हुआ उसका एम्प्लॉई है, उसको अपना टीचर रख लें कि यार आके ना मुझे बताया करो ये कैसे काम करता है। मैं तो लोगों से पूछता रहता हूँ यार ये कैसे करता है ट्रेनर, क्या करता है, तो आपका नॉलेज बेस बड़ा होता है। तो आप जासूसी करवाया करें, उससे देखें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे क्लाइंट्स अक्सर एंगर मैनेजमेंट के हवाले से सवाल करते हैं, तो क्या गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? देखो यासिर साहब, गुस्सा पिया नहीं जा सकता। ये जो लोग कहते हैं ना गुस्से को पी जाओ, आज तक कोई ऐसा मेथड, कोई मैकेनिज्म ईजाद नहीं हुआ जिसमें इंसान को प्याला भर के गुस्सा दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये पी जाओ। ये पीना मुमकिन नहीं है। और डाटा ये कहता है कि 86.5% दुनिया के अंदर लोग हैं जो गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला कर लेते हैं। उनकी जॉब चली जाती है, उनके जो कुलीग्स हैं उनके साथ नाराज़ हो जाते हैं, उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चों के साथ उनके प्रॉब्लम हो जाते हैं, और बिल आखिर बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। गुस्सा ना पिया जा सकता है
और ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, गुस्से को सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो एंगर मैनेजमेंट का हमारा एक कोर्स है जो यासीन साहब आपको करवाएंगे, और ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ख़ुद इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इन्होंने नुकसान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद फिर इन्होंने एंगर मैनेजमेंट सीखी और अब ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मैं खुद इनसे सीखता हूँ। तो हमारा ये जो कोर्स है उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप फौरी तौर पे इन नंबर्स पे रब्ता करें और एंगर मैनेजमेंट का ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत होगी।